हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है, चाहे आप 2024 की बात कर रहे हो या 18 की बात कर रहे हो। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। शांता, पृष्ठतनाव, प्रकाशिक घूर्णन या परासरण दाब। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फर्स्ट का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो क्या नहीं है, शांता नहीं है, पृष्ठतनाव नहीं है, प्रकाशिक घूर्णन नहीं है या परासरण दाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा परासरण दाब नहीं है। परासरण दाब विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। उसमें था कि विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म है, तो कौन सा था, परासरण दाब। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो पृष्ठतनाव, वाष्प दाब में अवनमन, परासरण दाब या हिमांक में अवनमन। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो निम्न में से कौन सा विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो क्या नहीं है, पृष्ठतनाव नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें देख पा रहे होंगे हमारे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म है। इसमें हमसे गुणधर्म पूछा गया था, तो क्या था, परासरण दाब। अब इनमें से हमसे पूछा गया है अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो देखिए, कौन सा नहीं है, पृष्ठतनाव नहीं है, यानी कि कौन कौन से हैं, परासरण दाब है, हिमांक में अवनमन है और वाष्प दाब में अवनमन है। तो आप ये अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करिएगा कि देखिए कौन कौन से हैं अणुसंख्या गुणधर्म, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब, और कौन सा नहीं है, पृष्ठतनाव नहीं है। तो देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन से क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन से 4 ऑप्शन तैयार हो रहे हैं आपसे। तो देखिए, इसमें कौन कौन से ऑप्शन तैयार हो रहे हैं, परासरण दाब विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म है, तो परासरण दाब है, हिमांक में अवनमन है और वाष्प दाब में अवनमन, ये 3 है। और जो नहीं है वो नहीं है, पृष्ठतनाव नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, पृष्ठतनाव नहीं है। और देख लीजिए, शांता नहीं है और प्रकाशिक घूर्णन नहीं है। तो देख लीजिए, आप अपने नोट्स में क्या लिखोगे, नोट्स में लिखोगे अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो क्या नहीं है, पृष्ठतनाव नहीं है, प्रकाशिक घूर्णन नहीं है, शांता नहीं और पृष्ठतनाव नहीं है। और देखिए, अणुसंख्या गुणधर्म कौन कौन से, परासरण दाब है, वाष्प दाब में अवनमन है और हिमांक में अवनमन। क्योंकि देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हमसे यही पूछा गया, हमसे घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें ऑप्शन क्या हो पाता है, ये भी हो सकता है, हिमांक में अवनमन। तो आपको ये 4 बातों का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमारे 3-4 बातें क्या हो रही है, तैयार हो रही हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल की मोलरता क्या है, 100 एम, 55.5 एम, 18 एम या 50 एम। तो देख लीजिए, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, 55.5 एम। बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श विलयन का गुण होता है। तो एक आदर्श विलयन का गुण क्या होता है, यह राउल्ट का नियम मानता है, या एंथैल्पी मिश्रण बराबर 0, या डेल्टा वी मिश्रण बराबर 0, या ये सभी। एक आदर्श विलयन का गुण क्या माना जाता है, राउल्ट का नियम माना जाता है, एंथैल्पी मिश्रण बराबर 0, या आयतन मिश्रण बराबर 0, या सभी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आदर्श विलयन का गुण कौन सा होता है, ए, बी, सी या डी। तो देख लीजिए, यह राउल्ट के नियम को मानता है, ये भी आदर्श विलयन का गुण है, और डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0 होता है, डेल्टा वी मिश्रण बराबर 0 होता है। तो ये सभी। तो डी इज द राइट आंसर। हमारा आदर्श विलयन का गुण क्या होता है, ये सभी होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर H2 की जल में विलेयता क्या हो जाती है। ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन की जल में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, नन ऑफ दिस। तो देख लीजिए, ताप बढ़ाने पर H2 की जल में विलेयता क्या हो जाती है, घटती है। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब सदैव बढ़ता है, घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता या ताप पर आंशिक निर्भर करता है। तो देख लीजिए, जब हम ताप को बढ़ाएंगे किसी द्रव का वाष्प दाब में, ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है,
घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर आंशिक निर्भर नहीं करता। फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देख लीजिए सदैव बढ़ता है। ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, सदैव बढ़ता है। तो हमारा बी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर, या सभी पर। तो देख लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर किस पर करता है, धातु की प्रकृति पर करता है, विलयन की मोलरता पर करता है, या विलयन के ताप पर करता है, या सभी पर। तो हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है सभी पर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। ये हमारे पिछले 5 वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने ये कर लिए तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या रहता है, हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो हमारा फिक्स है, और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। बस 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस या अलग आए, वरना ये जो MCQ होते हैं ये तो रिपीट होते ही रहते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक की इकाई है। तो सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, साइमन प्रति सेमी, सेमी, साइमन इंटू सेमी, या सेमी इनवर्स। तो देख लीजिए सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो इसका सूत्र क्या होगा, x बराबर L/A। यहाँ पे लंबाई का है सेमी और एरिया का सेंटीमीटर इनवर्स। अब देख लीजिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सेमी इनवर्स। तो सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी, सेमी इनवर्स होगी। तो डी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चालक विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो देखिए इसमें से क्या है। और फ्रेंड्स देखिए एक बात और, सेल स्थिरांक की इकाई ये लिखा है ना साइमन सेमी इनवर्स। अब इसकी जगह साइमन की जगह प्रति सेमी भी लिख सकता, साइमन की जगह मोह इनवर्स भी, ओम इनवर्स भी लिख सकता था, या मोह भी लिख सकता था। आप ये बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, आपसे ऐसे भी आ सकता है कि सेल स्थिरांक की इकाई है तो लिखा सकता है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, या आ सकता है इसकी ओम इनवर्स की जगह इसको हम मोह भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी लिखा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए अगला है हमारा चालक विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ओम -2 सेमी 2 और ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर। तो देख लीजिए चालकता विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। तो बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या नन ऑफ दिस। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है, कि ए इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 4 धातु है A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट है, -2 वोल्ट है, +0.35 वोल्ट है, या -0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका 2023 में और 24 में आया हुआ है। तो देख लीजिए जब भी आपसे क्या पूछे, आपसे घटती हुई सक्रियता या अभिक्रियाशीलता को पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस से प्लस की ओर जाएंगे। क्या बात पता होनी चाहिए आपको, जब भी धातुओं की घटती हुई सक्रियता या अभिक्रियाशीलता को पूछे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि माइनस से प्लस की ओर जाएगा, यानी कि घटते हुए से बढ़ते हुए की ओर। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा माइनस है और ये माइनस है, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए -2 या -D। इसको हम B, इसको A मानेंगे, इसको B, इसको C और इसको D, यानी कि हमारा ऑप्शन में क्या होना चाहिए, B या D हमारा पहला आना चाहिए। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारा इसमें A है और इसमें भी है, यानी कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा B है और यहाँ पे D है, तो यहाँ पे B है, तो यानी कि -2, उसके बाद -76। अब देख लीजिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा -0.35 और प्लस का 1.5, यानी कि B इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, मोल L इनवर्स S इनवर्स। तो क्या होगी, या L मोल इनवर्स S इनवर्स, या S इनवर्स या मोल स्क्वायर
L-2 S-1। तो देख लीजिए हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, मोल L इनवर्स S इनवर्स। तो A इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, मोल L इनवर्स है, मोल L इनवर्स S इनवर्स या S इनवर्स या L मोल इनवर्स या S इनवर्स। तो देख लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई हमारा S इनवर्स। तो C इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु में संबंध क्या होता है। तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के या के बराबर टी हाफ अपॉन 0.693, टी हाफ 0.693 के या टी हाफ बराबर के अपॉन 0.693। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर 14 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ए है, बी है, सी है या डी है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध पूछा गया है। तो देख लीजिए जब अर्धायु में संबंध और वेग स्थिरांक में संबंध को पूछे तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या नन ऑफ दिस। तो ताप बढ़ाने पर हमारा वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक हमारा बढ़ेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है, तो इनको आप अच्छे से करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B एरो C के लिए वेग दर है। तो वेग दर क्या है, दर बराबर के A की पावर 0 B की पावर 0 या दर बराबर के A की पावर 1 B की पावर 0 या दर बराबर के A की पावर 0 B की पावर 1 या नन ऑफ दिस। तो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B एरो 0 C के लिए वेग दर क्या है, दर बराबर के A0 B की पावर 0। तो हमारा हो जाएगा इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आर्हेनियस समीकरण है। तो आर्हेनियस समीकरण क्या है, के बराबर माइनस से ई ए अपॉन आर टी या के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी या के बराबर ए अपॉन आर टी या के बराबर ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो देख लीजिए आर्हेनियस समीकरण में क्या है, के बराबर ए की पावर ई ए अपॉन आर टी। तो इसका हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइट श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। तो लेंथेनाइट श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी प्लस का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे समझ में आया हो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।